क्या हाल है माजी? ठीक है। माजी कितना बिजली का बिल आता है? 20-25 हजार रुपए बिल आता है। क्या एसी वगैरह चलता है? नहीं। क्या चलता है फिर? पंखे शीन कर दी है वैसे, बस और कुछ भी नहीं चलता। और कुछ भी नहीं चलता तो 20-25 हजार रुपए बिल क्यों आ रहे हैं? अगर नहीं तारेंगे तो वो काट के ले जाए, खोलो तो वो डाल देते हैं ना, वो मिलकर दे देते हैं ना कितना तारना है आपने। अगर नहीं तारेंगे तो वो दोबारा हमें तो लेकिन 20-25 हजार रुपया बहुत ज्यादा बिल नहीं। इतनी आमदन है आपकी? नहीं, कोई भी नहीं है। रिक्शा ड्राइवर है मेरे मियां, रिक्शा चलाते हैं। तो रिक्शे की दिहाड़ी कितनी ले आते होंगे वो? ये जो वो तो किस्मत है ना, जो किस्मत में लिखा। वही मैं कह रही, कितने को ले आते होंगे? कोई भी नहीं। 500 तो फिर बिल कैसे जमा करवाती है 20-25 हजार? गली मोहल्ले से पकड़ लेते हैं हम, बहन भाई से पकड़ लेते हैं, तो वो तो पे करना है ना। अगर नहीं करेंगे तो वो जुर्माना डाल देते हैं। बिल तो जमा करवाना ही करवाना है। हाँ जी, वो भी नहीं करेंगे तो मीटर काट के ले जाते हैं। क्या करें? मरियम नवाज को क्या लगे हमारे साथ? वो तो इसी के नीचे बैठी हुई है, क्या कर रही है? वो तो कहती है हम रिलीफ दे रहे हैं। नहीं कर रही। 4 दिन हो गए लैटरिन हमारी नहीं आ रही, तो बच्चे छोटे छोटे किधर लेकर जाए हम लोग? बहनों भाई से कितने दिन लेंगे और कितने दिन देंगे वो भाई में? ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि हमारे बारे में कुछ सोचे, कुछ अच्छा करे, लेकिन कुछ भी नहीं सोच रहे वो तो। बिल जो है उधार लेकर जमा करवा रही है फिलहाल। कितना उधार चढ़ गया सर पे? जिसको 50 चढ़ गया, 50 हजार रुपए चढ़ गए। कैसे उतारेंगे अब? वो आस्ता आस्ता उनको तो देना है ना। उन्होंने तो मेरे साथ भला किया, मैंने तो देने हैं ना। हाँ जी, वो आस्ता आस्ता उसको भी देंगे और हुकूमत को भी देंगे। तो हुकूमत ने तो लिख दे दिया ना, लिख के दे दी कि इतना आपने उतारना है। लेकिन 20-25 हजार रुपया बिल जमा करवाने के बावजूद भी अगर लाइट ना आए तो फिर क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। लाइट आ रही नहीं आ रही वो तो हमारी है ना, उनकी थोड़ी है। वो तो हम झेल रहे हैं ना, कैसे से झेलना है वो हम झेल रहे हैं, वो नहीं झेल रहे। उन्होंने तो कुर्सी के नीचे बैठे ऊपर एसी लगे हुए, उन्होंने लेकर दे दिया है और वहां हमने तारना है। अगर नहीं तारते फेंक दिया ना फाड़ कर भी, तो आगे लगा के फिर भेज देते हैं। तो क्या करे फिर? बताएं। हाँ बताएं, मैं क्या करें? मजदूर तबका है, सारी बात है, सारा दिन से थका हारा काम से आता है, पुरसुकून नींद के लिए। अच्छा लगता है या आप कर ले। मरियम नवाज क्या सोच रही है हमारे बारे में? क्या सोचा उसने हमारा? औरतों का साथ ही नहीं कर रहे। अगर दे रही है सूता भी उनको पूछे ना, जिनको जो दे रही है उससे पूछे ना भी मेरी आवाम को मिल रहा कुछ की नहीं मिल रहा। सब्जी तो वो भी महंगी है, गैस आ नहीं रहा, बिल्कुल मीटर मैंने बंद किया हुआ है और 640 रुपए मैंने बिल तारा। बंद मीटर का? बंद मीटर का बिल्कुल नहीं गैस आ रहा। अभी भी जाके चूल्हा देख लिया आप, बिल नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रहा, बिल आ रहा है। वो भेज रहे हमें, वो हमने पे करना, चाहे बच्चे बेचे चाहे हम करके कोई चीज। अल्लाह रहम करे। उनको क्या लगे, जितना मुश्किल हमारे लिए है ना, उनके लिए तो नहीं ना मुश्किल, तो उनके लिए है। जाहिर बात है आप लोगों के लिए। मरियम नवाज एसी के नीचे बैठी हुई है, इधर आके देखे ना, इधर 4 दिन को लैंड नहीं आ रही, हम कैसे गुजारा कर रहे हैं? कहाँ से पानी ला रहे हैं, कहाँ से पी रहे हैं? चलो पाखी के बिना गुजारा हो जाएगा, पानी के बिना होता है? किसी चीज के बिना गुजारा नहीं है। पानी के बिना होता है? बिल्कुल भी नहीं। जब सर्दी है तार तो सर्दी, पैसे दे तार मंगवाए। हालांकि ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का है ना। फिर हम बोलते हैं कि बाजी हम क्यों दे, ये गवर्नमेंट का काम है। जब हम बिल दे रहे हैं वो माफ नहीं कर रहे तो फिर हम क्यों दे? वो कह रही बस क्या करें, फिर मजबूरी है ना। आपको बुलाया किस लिए बुलाया? मजबूरी के लिए बुलाया ना, जाहिर बात है मजबूरी लिए आपको बुलाया ना हमने। अगर आप शौक से तो कभी किसी को बुलाता, तो मजबूर है, क्या करें? मजबूरी से बिल भी देना पड़ता है और लकड़ी बार रहे हैं और गैस का बिल भी पे कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह से है। जो भी मजदूर दिहाड़ीदार तबका है वो बाहर जाता है, सारा दिन का थका आ रहा आता है, रात चंद लम्हे नींद के लेने के लिए, लेकिन उस टाइम अगर उसको बिजली नहीं मिल रही होगी जब पंखे में वो सो सके चंद घड़ियां, सुबह दोबारा से जाकर काम पर जाए, वो दिहाड़ी अपने घर वालों के लिए कमा कर लेकर आए, तो वो ना काम पर जाएगा ना उसकी दिहाड़ी लगेगी। जो बैठकर यहाँ पे पिस रही है आवाम, उसका पुरसाने हाल अभी तक कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मुझे बताएं आपका बिल कितना आया है? इस महीने का 10,000। 10,000 रुपया बिल आया। इतनी आमदन है? नहीं, मेरे हस्बैंड की 15,000 सैलरी है। जो 15,000 रुपया सैलरी है जी। उसमें आपने बिल्स भी जमा करवाने हैं, किचन भी चलाना है, बच्चे पढ़ते हैं स्कूल जी, वो फीसें भी करवानी है। मैं खुद जॉब करती हूँ, 8,000 रुपया मैं स्कूल की सैलरी लेती हूँ, उस सैलरी से मैं अपने बच्चों के खर्चा जो है वो निकालती हूँ। जो हस्बैंड लेकर आते हैं वो पर मंथ बिल चला जाता है, गैस का बिल चला जाता है, इस तरह से। और सबसे मेजर चीज ये है कि अगर हमें गवर्नमेंट को 50 रुपए भी एक्स्ट्रा देना पड़ते हैं ना, तो ये हमारे ऊपर खुद की लानत है। कुल आमदन आपकी तकरीबन 23,000 रुपया है जी। बिल आपका बिजली का जा रहा है 15,000 रुपया जी। और ये बच्चों के मुंह से निवाला छीन कर आप इनको दे रहे हैं। सुबह सबसे पहले सुबह होती है, उठते हैं, सबसे पहले अगर नाश्ते के लिए बच्चों के लिए रस भी लेकर आते हैं ना, तो उस रस में भी हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं।
उसके बाद अगर हम दूध भी लेकर आ रहे हैं ना, चाहे वो गवाले का, भैंस का निकाला हुआ दूध लेकर आते हैं ना, उसमें भी टैक्स जा रहा होता है। अगर हम घर में दाल बना रहे हैं ना, उसमें भी हम टैक्स पे कर रहे हैं। अगर हम आटा लेकर आ रहे हैं ना, उसमें भी हम टैक्स पे कर रहे हैं। घी लेकर आ रहे हैं, उसमें भी टैक्स पे कर रहे हैं। इतने सारे टैक्सों को पे करने के बावजूद भी इतने ज्यादा बिल्स आ रहे हैं, इतने ज्यादा बिल्स होते हैं कि वो हमारी खुद की पहुंच से, कभी किस्त करा के इसको पे करा रहे हैं, कभी किसी से पकड़ के पे इस महीने कैसे जमा करवाया? इस महीने हमने किस्त करा के पे कराया था, और किस्त भी उन्होंने 10,000 की 7,500 रुपए किस्त दी थी। ये हमारे लिए रिलीफ दिया था। सेकेंडली इस चीज पे कि अगर बच्चों की फी पे करा रहे हैं, उसपे भी हमारे स्कूल, चाहे प्राइवेट स्कूल ही जा रहे हैं, लेकिन हम हर तरह का टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। यहाँ हमारे इस एरिया की इतनी मर्तबा बिजली खराब हुई है ना, जब भी बिजली खराब होती है तब ही वापस जाते हैं हमारे तमाम मेल्स मिलकर, जितने भी मोहल्ले में मेल्स हैं सब मिलकर जाते हैं वहाँ पर। उनको यही कहा जाता है जी आप इतने पैसे हमें दें, हम इतने पैसों में जो है ना आके आपका काम। ये इंतहाई हैरानकुन बात है कि अगर किसी इलाके की बिजली खराब हुई है, वो जाकर वहाँ कंप्लेन करवा रहे हैं सब मिलकर, तो कहा जा रहा है कि आप पैसे इकट्ठे कर लेकर आए, तो फिर हम आपका ट्रांसफार्मर जो है या जो भी आपका मसला है तब हल करेंगे। ऐसे ही इसी तरह से कहा जाता है। इस मरतबा भी लास्ट टाइम जब हमारे ट्रांसफार्मर की इशू आई थी, तकरीबन 15 डेज पहले आई थी, इशू आया था, और हर घर से 300 पर घर से इन्होंने 300 लिया है। कितना क्या था? 5,000 चला क्या था? इससे ज्यादा गए होंगे, इससे कहीं ज्यादा गए होंगे। सिर्फ ट्रांसफार्मर लगाने के जिसका आप बिल पे कर रहे हैं 10,000 रुपया बिजली का हम बिल पे करते हैं, और पैसे सिर्फ मजबूर होकर इसलिए देते हैं कि 200-300 दे देते हैं। चलो कम से कम आज 3 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं, चलो बिजली आएगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, 7 साल का मेरा एक बच्चा, 8 साल का एक बच्चा, और इतने बच्चे, हम तो फिर भी सब्र कर जाएंगे किसी भी तौर पे, भूखे भी रह लेंगे, प्यासे भी रह लेंगे, लेकिन बच्चे सब्र नहीं करते हैं। हम अपने बच्चों के मुंह के निवाले निकाल कर वाटा वालों के मुंह में डालते हैं कि ये आकर हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो ठीक कर जाएंगे तो हमारे घर की बिजली जल जाएगी। तो मरियम नवाज साहिबा कह रही है कि अब आपको रिलीफ देंगे, ऐसा लगता है आपको कि रिलीफ ये किस तरह मुमकिन है? किस तरह से मुमकिन है? पिछले 20 सालों से कौन सा ऐसा रिलीफ है जो हुकूमत ने दिया है आवाम को? है कोई ऐसा? आप बयान कर सकते हैं? यहाँ पर बैठे इतने सारे मेल्स, इतनी सारी फीमेल्स है, किसी से भी पूछिए, किसी को भी रिलीफ मिला? किसी को भी नहीं मिला। ये सिर्फ कैंटीनर पर चढ़ के प्यारे प्यारे लफ्ज बोले जाते हैं, उनको अदा नहीं कोई भी करता, इन पर अमल कोई नहीं करता। बिल्कुल इस तरह से कंटेनर पर चढ़कर सिर्फ लफ्ज अदा किए जाते हैं, फिर आकर अवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं होता। तो ये सिर्फ एक जगह की सूरत हाल है। हम सिर्फ ये 14 रुपए का जो यूनिट हुआ है सिर्फ उस पे बात करने आए थे, लेकिन यहाँ पर आकर देखा तो हालात ही हो रहे हैं। जिनके 18-20 हजार रुपया बिल है वो बिल दे रहे हैं, बिजली के लिए बिजली ही नहीं है, और बिजली 1 नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन नहीं 4 दिन से बिजली नहीं है। और बिजली कैसे वापस आएगी इनकी? जो वापडा पे मुलाजमीन बैठे हैं वो सारे मोहल्ले वाले पैसे इकट्ठे करके 5 से 7 हजार रुपए वहां जाकर देंगे, फिर वो ठीक करने के लिए आएंगे। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज। जी रियाज साहब, मुझे बताएं कि रिलीफ मिल रहा है कोई बिजली के बिलों में? कुछ भी नहीं मिलता प्यासा। कितना बिल आया जाए? ये पीछे जे बच्चे नु एक बत्ती अपना पखा पालदा, एक बल्ब है, 83,000 रुपया उन्हें बिल आउण दिया। कितना? 83,000 रुपया। 83,000 रुपया? फिर ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਮਗਰ किस तरह ताड़िया? फिर ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੀਟਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 83,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਏ ਤੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੱਟ ਕੇ ਖੜਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ? ਕਿਉਂ ਆਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਰੋ ਤਾਰੀਏ ਕਿੱਥੋਂ ਐਸੇ ਜਗੇ ਮਰਬੇ ਲਾਏ ਮਗਰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੌਰ ਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਉਹ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਬਾਲ ਪਾਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? पैसा किस तरह गुजारा चलेगा? अल्लाह मालक है, फिर उन्हें होर की करिए। तो फिर उनका बिजली कोई नहीं गई? कोई नहीं है जी, कोई बिजली नहीं गई। कितना टाइम हो गया? ये तीसरा दिन है, चौथा बत्ती कोई नहीं हैगी। दूसरे मुंडे दे मीटर ते जोर चलाउण डे ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਗਾ ਪਕਾਈ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਲੱਭੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਪੈਣ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿੱਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਬਿੱਲ ਤੇ ਤਾਰਨੇ ਤਾਰਨੇ ਆ। ਆ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। 12,000 रुपया? ਹਾਂਜੀ। तेरा ही ला लो, 12,838 रुपए गए ने। ते हुन किस तरह ताड़ना जे? ये हुण अगले आड़ा बिल आवेगा, ਇਹਦੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਟਰਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰਾਂਗੇ। उधार लेके बिल तारोगे? उधार लेके तारना, और कितों घर केड़ी पूंजी जमा हुई है ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਲੈਣੀ। फिर उधार किस तरह लाओगे? ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਿਵਸਿਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗਾਂਗੇ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਠੱਗਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਮੁਤਮਈਨ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਜੀ?
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਧੁੱਪੇ ਮਰਨ ਡਿਆ ਆ। बिल्कुल इस तरह ही गावे